for brand themes, mothers are more than just a consumer. What is the partnership between a mother and a brand? In my opinion, mothers are the first point of brand exposure. She is connected with the brand 24/7, not only experiencing the functional aspect or the rational aspect of it, but the emotional context also. डे टाइम में जो है वो कन्फेक्शनरी भी साथ चल रहा होता है, टाइम पे फिर एक इंटरवेंशन होती है सारे ब्रांड्स की. How is it actually finding that route into the house through the mother? लाइक अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो ज़्यादा बच्चे हैं तो मेरे पास ज़्यादा स्किल का ऑप्शन होना चाहिए. तो Mothers का mental architecture किस तरह का होता है? जो गोल्स उसके हैं उनके बारे में वो वही करती है. फिर जो उसकी लाइफ है उसके कुछ रिग्रेट्स हैं. कुछ मदर्स की नीड होती है कि मुझे वो पैकेजिंग कॉन्शियस बहुत होती है, वो SKU कॉन्शियस बहुत होती है. तो जनरली मदर्स का देखा गया है वो ये है कि एक ख़ास बजट में हर चीज़ मैनेज करनी है और हर नीड को अपनी एडजस्ट करना है. यहाँ तक भी मदर्स नोट कर रही होती हैं कि किसी एक्स ब्रांड ने मुझे इतनी यील्ड नहीं दी. एक मदर का क्या एक यूनिफॉर्म पर्सोना है? क्या वो पर्सोना इवॉल्व भी हो रहा है? कुछ वैल्यूज़ में मदर का ज़ाहिर है, जो मदर होती है कुछ वैल्यूज़ बड़ी कंसिस्टेंट होती है और सारी मदर्स में आपको मिलेंगी, लेकिन द पर्सोना वेरीज कैटेगरी टू कैटेगरी, ब्रांड टू ब्रांड. ये सारे पोर्टफोलियोज जो हैं वो वेरी करते हैं डिफरेंट. एक नेचुरली आपको पता है कि एक कंफर्ट और एक केयर गिविंग और ये सारे रोल्स में तो वो बिल्कुल कंसिस्टेंट है. इवॉल्विंग मदर या अडेप्टिव मदर का भी आ रहा है केस. एक हाउस होल्ड में शी इज डीलिंग विद मल्टीपल जनरेशंस. टीनेजर भी है, जेनजी भी है, अल्फा भी है. वी नीड टू अंडरस्टैंड हु इज स्टैंडिंग बिहाइंड द अपैरेंट पर्सोना. मदर के पीछे किस तरह की मदर है साइकोग्राफिकली, उसके हिसाब से अपनी प्रोडक्ट्स को और ब्रांड्स को शेप करने की ज़रूरत है. Hi everybody, welcome to the Four Corners Group Insight series. Today's discussion is going to be pretty interesting. As you know, the world concluded Mother's Day last week only. And we've seen that for brand teams, mothers are more than just a consumer. Hi Rafat, thank you so much for taking out the time and being with us here today. So the first thing I would want to understand is that what is the partnership between a mother and a brand? Well, I think it cannot be explained in just one or two lines, but in my opinion, mothers are the first point of brand exposure, and especially when it comes to categories like FMCG, staple, kids, and household ones. So I think she is connected with the brand 24/7 in her entire day, and she's not only experiencing the functional aspect or the rational aspect of it, but the emotional context also. इंटरेस्टिंग. तो अगर हम बस बात करें कि लाइक मदर्स के डेली बिहेवियर्स किस तरह के होते हैं या उनकी जो एक्चुअली लाइक चीज़ें जो वो मैनेज कर रही होती हैं वो किस तरह की होती हैं, तो वो कौन कौन सी डिफरेंट इस तरह के एवेन्यूज़ होते हैं जिसमें वो इन्वॉल्व होती हैं? देखिए, मदर अक्रॉस द बोर्ड, बी इट अ मिडिल क्लास मदर, अ हाई एंड वर्किंग मदर, या थोड़ा लो टियर में अगर हम चले जाएं, तो इन सब की जो लाइफ है इट्स जस्ट लाइक अ रोलर कोस्टर थिंग. सो हर एक की कमिटमेंट और पूरा दिन जो है वो पैक होता है. हाउसवाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा घर की चीज़ों में मैनेज होती है. इफ़ शी इज़ अ वर्किंग लेडी तो उसके लिए डबल ड्यूटी है कि ऐसा नहीं है कि इफ़ शी इज़ वर्किंग तो शी वुड फॉरगेट दी हाउस होल्ड थिंग, और वो सारी भी उसको साइमल्टेनियसली मैनेज करना होता है. सो इन डिफरेंट रोल्स शी इज़ quite busy, and every other minute, second or hour there is something on her list. और ये लिस्ट कहीं बनाई भी नहीं होती, मेंटल लिस्ट होती है. साइमल्टेनियसली भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं. मतलब एक ब्रांड या प्रोडक्ट का जो चॉइस है या ब्रांड घर में जिस तरह से आता है, हाउ इज इट एक्चुअली फाइंडिंग दैट रूट इनटू द हाउस थ्रू द मदर? लाइक मदर्स के क्या वो एट्रीब्यूट्स हैं या बिहेवियर्स हैं जिनको आप लिंक करेंगी कि हाँ दीज आर एक्चुअली वेरी स्मार्ट डिसीजंस विद रिगार्ड्स टू अ ब्रांड? देखिए, घर में अगर हम हाउस होल्ड की बात करें तो मदर कॉन्स्टेंटली शी इज़ मैनेजिंग दी हाउस होल्ड चोर्स ऑल्सो. बच्चों को स्कूल सुबह से लेके रात तक वो शी इज़ इन्वॉल्व. The entire daily Yeah, routine. the entire daily routine is there. So
छोटी छोटी बिहेवियर्स में, छोटी छोटी कॉन्वर्जेशंस में, छोटे छोटे एक्ट्स में, अगर आप कन्फेक्शनरी की बात करूँ तो यू वुड सी कि जब बच्चे जैसे आ रहे हैं तो काफ़ी मदर्स की ये चॉइसेस होती हैं, जैसे डिफरेंट टीयर होते हैं ब्रांड्स के, कि जिनके SKU साइजेस छोटे छोटे हैं, तो शी वुड थिंक के दे, अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो ज़्यादा बच्चे हैं तो मेरे पास ज़्यादा SKU का ऑप्शन होना चाहिए, तो वो ब्रांड जिनके छोटे छोटे ज़्यादा SKUs के ऑप्शन होते हैं, वो कहती है अच्छा ये वाला डब्बा मैं ले लूँ तो ये सारा मेरा इसमें निकल जाएगा, यू नो. सो दिस इज़ हाउ शी इज़ प्लानिंग एंड डीलिंग द एंटायर डे. Interesting. So you mentioned confectionery और बिल्कुल एक Yeah, मतलब and same goes for Yeah. other categories also. Yeah. दूध को आप देख लें, आप बटर को देख लें, आप सिरप्स को देख लें, आप रेसिपी मिक्सेस को देख लें, उधर फिर डिफरेंट पूरा शेड आ जाता है मदर्स का कि भाई मैं आई वॉन्ट टू गेट एक्नॉलेज. सो द इमोशनल थिंग इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस साइड बाय साइड. Not only the functional or rational part of the brand, I would say, but the emotional context also of the brand is communicated through her behavior the entire day. दावतें हो रही हैं, सो जब दावतें हो रही हैं, मेहमान आ रहे हैं, सो गेटिंग एक्नॉलेज, प्राइड एंड स्टेटस वाली चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही होती है. तो उस वक्त फिर जो आपकी ये वाली कैटेगरीज हैं, जैसे सॉसेस हो गए, आपके रेसिपी मिक्सेस हो गए. Great. So if we talk about एक मदर का obviously ब्रांड इंटरवेंशन तो बहुत डिफरेंट लेवल्स पे हो ही रहा होता है एक मदर की डेली रूटीन में, लेकिन जिस वक्त वो ब्रांड इंटरवेंशन होता है उस टाइम पे ये डिसाइड करना कि मैं यही ब्रांड खरीदूंगी और मैं ये वाला ब्रांड नहीं खरीदूंगी, वो किस तरह के मेंटल आर्किटेक्चर से बात इन्फ्लुएंस हो रही होती है? देखिए, तो परफॉर्मेंस बेस बहुत होता है, जाहिर है, जिसके साथ उन्होंने जो भी उसका इंटरेक्शन रहा है और उसकी कुछ नीड्स होती हैं. जैसे जब बात आती है डिसीजन मेकिंग की और उसकी नीड्स की बात आती है, कुछ मदर्स की नीड होती है कि मुझे वो पैकेजिंग कॉन्शियस बहुत होती है, वो SKU कॉन्शियस बहुत होती हैं, और इस तरह की नीड्स होती है कि घर में ज़्यादा, जैसे जॉइंट फैमिली में घर में ज़्यादा बच्चे, तो छोटे छोटे बच्चों का कॉन्फेक्शनरी में अगर हम देखें तो छोटे छोटे पैक साइजेस से कम कीमत में जो है वो छोटे छोटे बिस्किट के ब्रांड्स जो हैं वो बांट दे, तो उस वक्त उसकी ये नीड होती है कि मैं छोटा साइज़ और मल्टीपल पैक वाले बॉक्सेस पे जाऊँ. हाउएवर कुछ केसेस में जैसे डिफरेंट नीड होते हैं, जैसे मसालों की बात आएगी या किसी ग्रैंड दावतों की बात आएगी, प्लस साथ वो इन्फ्लेशन आजकल एक बहुत बड़ा कंसिडरेशन है मदर्स के लिए, तो वो ट्विन बेनिफिट्स देखती हैं जो खाने की चीज़ें हैं, या बड़े पैक्स देखती हैं, या 3-4 जो है वो फ़ायदे देखती हैं किसी भी प्रोडक्ट में, एंड देन दे वुड गो फॉर द परचेज. इंटरेस्टिंग. और अगर अगेन ऑन माय क्वेश्चन कि मेंटल आर्किटेक्चर फिर किस तरह का होता है, लाइक उनके पेन पॉइंट्स क्या होते हैं मदर्स के जो इवेंचुअली फिर उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं? मदर्स का पेन पॉइंट ये है कि उन्होंने, जो जनरली मदर्स का देखा गया है, वो ये है कि एक ख़ास बजट में हर चीज़ मैनेज करनी है और हर नीड को अपनी एड्रेस करना है. अब नीड्स में जैसे गेस्ट सर्विंग आ गई, एक्नॉलेजमेंट आ गई, आपकी सोशल ओकेजन्स आ गए, ये मल्टीपल उसकी जो चीज़ें हैं उनको एक ख़ास बजट में वाइजली यूज़ करना है कि कोई भी चीज़ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो. तो हर चीज़ उसकी इसी के गिर्द रिवॉल्व करती है. और बजट के बाद अगर कोई और फिर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं तो वो कौन से पिलर्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं? बजट के बाद इम्पोर्टेंट एफिकेसी है प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस है, उसका बेनिफिट है, उसकी लॉन्ग लास्टिंग एलिमेंट है कि वो कितना लंबा चलेगा, कितना फ़ायदा देगा. कुछ प्रोडक्ट जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, पूरा महीना नहीं चलती, तो यहाँ तक भी मदर्स नोट कर रही होती हैं कि किसी एक्स ब्रांड ने मुझे इतनी यील्ड नहीं दी, यानी मेरे तीसरे ही हफ्ते वो ख़त्म हो गया, तो मुझे ग्रॉसरी से पहले एक परचेज करना पड़ा. तो मे बी द नेक्स्ट टाइम शी वुड गो तो शी वुड नॉट कंसीडर दैट ब्रांड. या पैक से उसको ये इम्प्रेशन चला गया कि इसका पैक शेप या पैक साइज ऐसा है कि ये शायद मेरे जो है ना पूरा महीने से एक हफ्ता ज़्यादा निकाल ले. एंड वी नो इन्फ्लेशन कितनी बुरी तरह हिट कर रही है इन मदर्स को. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग बिकॉज यूजुअली जब हम मदर्स के नीड स्टेट्स की बात करते हैं तो ज़्यादातर वीव टॉक्ड अ लॉट अबाउट एकेडमिक्स, वीव टॉक्ड अबाउट न्यूट्रिशन एंड रियली चूजिंग प्रोडक्ट्स जो चाइल्ड की डेवलपमेंट और या घर वालों की डेवलपमेंट या ओवरऑल लाइक इनरिचमेंट पे फोकस करें. बट ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मतलब ग्रोसरी का बास्केट या ग्रोसरी की ड्यूरेबिलिटी एंड हाउ लॉन्ग इट लास्ट इज एक्चुअली समथिंग दैट्स गोइंग ऑन इन हर हेड एज वेल.
very interesting nuance we've seen here. So obviously हम बात तो बहुत कर सकते हैं on mothers as an entire persona. If I were to just end it on something, so my last question to you would be कि discussed काफी चीजें, but something that I want to understand is कि एक mother का क्या एक uniform persona है, या have you in your experience seen that to change? And then in recent times क्या वो persona अब with new generations coming about, क्या वो persona evolve भी हो रहा है, क्या वो need states evolve भी हो रही हैं? वेल इन माई एक्सपीरियंस आई थिंक कि अगर ओवर आर्चिंग लेवल पे देखें तो कुछ वैल्यूज़ में मदर का जाहिर है, जो मदर होती है कुछ वैल्यूज़ बड़ी कंसिस्टेंट होती हैं और सारी मदर्स में आपको मिलेंगी, लेकिन द पर्सोना वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, डिफ़र करता है और उसके डिफरेंट शेड्स भी हैं. कहीं पे कुछ तरह की नीड्स ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं तो वहाँ पे वेरी करेगा, कहीं पे किसी एक्स किस्म की नीड्स ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं तो वहाँ वेरी करेगा. और कैटेगरी टू कैटेगरी, ब्रांड टू ब्रांड, ये सारे पोर्टफोलियोज जो हैं वो वेरी करते हैं डिफरेंट वे. हाउएवर अगर आप सिंगल लेंस से ओवर आर्चिंग लेवल पे देखें तो मदर है. जाहिर है आपको एक नेचुरली आपको पता है कि एक कंफर्ट और एक केयर गिविंग और ये सारे रोल्स में तो वो बिल्कुल कंसिस्टेंट है. Interesting. And are there any things जो अब evolve हो रही हैं, like persona में क्या हम कह सकते हैं कि evolving mother या adaptive mother का भी? Yes. Today's mother, और ये हमारी रिसर्च से भी बहुत अब नज़र आ रहा है कि एक हाउस होल्ड में शी इज़ डीलिंग विद मल्टीपल जनरेशंस. टीनेजर भी है, जेन जी भी है, अल्फा भी है, एक्स भी है. Very interesting, very interesting. तो concluding remarks, of course, के brands के लिए कितना ज़रूरी है to then understand the mother as a strategic marketing lever या group? See, I would say we need to understand who is standing behind the apparent persona. बंदे के पीछे बंदा कौन है और मदर के पीछे किस तरह की मदर है साइकोग्राफिकली, उसको देखने की ज़रूरत है, उसका प्रोफाइल देखने की ज़रूरत है, उसका पर्सोना देखने की ज़रूरत है और उसके हिसाब से अपनी प्रोडक्ट्स को और ब्रांड्स को शेप करने की ज़रूरत है. Interesting. So very interesting conversation. I think there were a lot of takeaways from here. And I think FCG पे काफ़ी ज़्यादा with every research there's always a lot of takeaways, very diverse takeaways as well. But what we've really seen is कि एक mother का जो cart होता है of purchase, on the surface it might just look like a bunch of brands on it, but उसके पीछे there is actually like this system of cultural, emotional and aspirational sort of filters and nuances. And वो बहुत ज़्यादा influence कर रहा होता है on what she actually decides to bring into the house. And सीधी बात है, एक दफ़ा वो घर में आ जाता है तो उसका probability of becoming a norm if it performs on the product level is very very high. So again I think it's very important for brands to just really decode कि वो क्या complexities हैं या वो क्या dimensions हैं जिन पे mothers actually वो shelf से चीज़ उठाने का decision भी ले रही हैं, because that could just be the thing that then determines your brand loyalty or how far you succeed as a brand, right? So no, great, lovely, thank you so much for again being on this panel, and we hope to bring our audience a lot of other insights in the future as well.